बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में पहली बार व्हाइट वॉश शिकस्त। बंगाल टाइगर्स से पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीत ली। मेहमान टीम ने इससे कबल कभी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। पाकिस्तान को बांग्लादेश से दूसरे टेस्ट में 6 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान 5 टेस्ट मैच हार चुका। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलना ही भूल गए। बैटिंग चली, न बॉलिंग और न ही फील्डिंग ने साथ दिया। कौमी टीम के बड़े खिलाड़ियों की इंतहाई मायूसकुन परफॉर्मेंस। किसी पाकिस्तानी बैटर ने पिच पर ठहरना गवारा ही न किया। पाकिस्तान के बांग्लादेश के खिलाफ फिटनेस सीरीज में खिलाड़ी रेत की दीवार साबित हुए। असद शफीक, बाबर आजम, शान मसूद, साइम अयूब ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा न किया। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स की मेहनत पर बैटर्स पानी फेरते रहे। बाबर आजम आखिरी 16 टेस्ट इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी भी स्कोर न कर सके। साबिक कप्तान ने टेस्ट सीरीज में 16 की औसतन से 64 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 26 की औसत से 105 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 294 रन बनाए। सऊद शकील ने सीरीज में 159 रन बनाए हैं। ओपनर साइम अयूब ने 4 इनिंग्स में 135 रन बनाए। सलमान अली आका ने 40 की औसत से 120 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 4 इनिंग्स में 10 की औसत से 42 रन बना सके हैं। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-0 और इंग्लैंड के हाथों 3-0 के बाद होम ग्राउंड पर तीसरी सीरीज में शिकस्त हुई। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असेंबली नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा कि मैंने इस्तीफे पर पार्टी भी एतमाद में नहीं लिया। अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारी बात कोई नहीं सुनता। हमारे साथ कोई भी नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़े की रेडी लगा लूं। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। सियासत, रियासत, सदर, वजीर आजम और सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहा हूं। अफसोस, बलोचिस्तान के मसले पर अवाम की दिलचस्पी नहीं है। कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखर। बिल की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से 23 हो जानी थी। रुकने कौमी असेंबली दानियाल चौधरी ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा केसेस की तादाद 54,000 से जायद है। एक शख्स का 34 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। बैरिस्टर गौहर की जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल की मुखालिफत। कहा, प्राइवेट मेंबर बिल के अलावा इस बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट 155, भारतीय सुप्रीम कोर्ट साल में 190 दिन काम करती है। नूर आलम खान ने तौहीन अदालत तनसीख बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। नूर आलम खान ने कहा कि हमारे मुल्क के 2-3 वजीर आजम तौहीन अदालत में घर भेज दिए गए हैं। दुनिया में कहीं भी तौहीन अदालत में सजा का तस्वुर नहीं है। तौहीन अदालत का कानून खत्म हो या तरमीम होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का 9 मई वाकयात पर मुआफी मांगने से इनकार। कहा, हम सिर्फ अपने रब से मुआफी मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई की वीडियो सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ का दिमाग खिसक गया है। उनकी अपनी जवाब भी उनसे तंग आ गई है। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में जाने का डर। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील अजीज करामत भंडारी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराजात आयद कर दिए। माली मुश्किलात का शिकार सूबे केपीके हुकूमत की शाख खर्चियां। वज़ीर आला ने पेशावर और डीआई खान में 2 घुड़सवारी क्लब बनाने की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हजारा डिवीजन में 5 करोड़ रुपए की लागत से अंग्रेज दौर के कायम घुड़ ट्रैक्स को फाल किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से घोड़ों के मेले कायम करने का भी फैसला किया गया है।
IMF ने सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी से रोक दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली सब्सिडी देने की मजाज नहीं है। इन शोबों में सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं है। जराये के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ पर वफाक या पंजाब से राब्ता नहीं किया। IMF ने कोई तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी ने कहा कि मुल्की मफादात और मामलात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है 9.6%। तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है, एक बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है, मगर सफ़र बहुत अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उसको लेके आना है। अगस्त से महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये अभी शुरुआत है। ये सफर कठिन और तवील है। पूरा यकीन है कि हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में सारे ख्याल। कहा, हुकूमती अखराजात कम करने के अमल में तेजी लानी है। बिजली गैस के सर्कुलर डेथ को कम करना है। रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में जा चुकी है। ताजिरों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। ताजिरों की सारी बातें मानेंगे लेकिन टैक्स छूट नहीं दे सकते। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। फिच और मूडिस ने हमारी रेटिंग को मुस्बत कहा है। ताजिर हड़ताल करके भी ताजिर दो स्कीम से बच नहीं सकते। FPR ने सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। टैक्स ना देने वालों को 3 साल तक कैद भी भुगतना पड़ सकती है। 32 लाख के करीब रिटेलर्स और होलसेलर्स के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। ताजिर दो स्कीम में रजिस्टर्ड ना होने वाले ताजिरों के सख्त ऑडिट कराने का फैसला भी कर लिया गया। बैरूनी सरमाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज के लिए तसलसल की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल। कहा कि हर सूबे को अपने पानी की तकसीम का फैसला खुद करना है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाएंगे। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट के पेश नज़र नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक इजलास में ज़ाहिर ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग दी गई। सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से बगैर इजाजत सोशल मीडिया का इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के बगैर इजाजत सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन को अक्सर सोशल मीडिया पर बहस व मुबाहिजा करते देखा गया है। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। खारजी खुदकुश बमबार रूल्ला का वीडियो का दहशतगर्दी का एतराफ भी सामने आ गया और बयान में इंकशाफ किया कि मेरा नाम रूल्ला है और मैं 1 साल से अफगान सूबे में तोरतम में मदरसा तरतील उल कुरान में तालिब इल्म था। ये मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की मौजूदगी से वाज़ेह है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितनल खवारिज की पुश्त पनाही में इस्तेमाल हो रही है।
पंजाब और केपी में मानसून बारिशें 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में भी सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सबसे ज्यादा बारिश निश्चित टाउन में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 90, गुलबर्ग 85, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश हुई। टस्का, गुजरात, शकरकड़, ननकाना, शेखुपुरा में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। गिलियात, एबटाबाद, हवेलियां समेत बलाई इलाकों में भी बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। ज़ियारत, खिस्तार, जोब, कला सैफुल्लाह और केच में मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। यूप और खिस्तार में 4, जिला केच में 1 बच्चा बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के खतरे पर मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया है। कोहे सुलेमान के इलाके में रोदकोही और सैलाब के पेश नजर डेरा कासी इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला ने बरसाती पानी की जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। 6 सितंबर को PNS बाबर और PNS हुनैन की शमूलियत हो गई। ISPR के मुताबिक बाबर क्लास से जहाज बैक वक्त सतायाब, ज़ेर-ए-आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। बाबर क्लास जहाज पाक तुर्क दिफाई ताउन का मज़हर है और दोनों ममालिक में दिफाई पार्टनरशिप का सबूत है। दिफाए वतन बकाए वतन 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा बाब है जब पाक फौज और अवाम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। राह हक के शहीदों के बारे अवाम ने तासुरात देते हुए कहा कि हमारा पेशा कोई भी हो, मकसद सिर्फ एक ही है, वतन की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी दुआएं शोहदा के साथ हैं।